कराची के हाई प्रोफाइल कत्ल केस की गुत्थियां सुलझने लगी। कराची में एक ऐसा केस सामने आया जो शहर के हर कोने में जेर बहस है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस एक ऐसा केस जिसमें न सिर्फ सफाकी बल्कि पैसा, सियासत और मंशियात का गठजोड़ भी नजर आ रहा है। आइए आज की वीडियो में इस केस की ताज़ा तरीन पेशरफ्त आपके साथ शेयर करते हैं। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में होने वाली समात में पुलिस ने मरकजी मुल्जिमान अरमगान और शिराज को अदालत में पेश किया। सरकारी वकील की इस्तदा पर अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 दिन की तोसी कर दी, जबकि मुल्जिमान के वकील ने इस फैसले की शदीद मुखालफत की। अदालत ने साथ ही मुल्जिमान के मेडिकल चेकअप का भी हुक्म जारी किया। मुल्जिम अरमगान ने अदालत में जज्बाती अंदाज में कहा कि पुलिस मुझे अजियत दे रही है, खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा और 10 दिन से मैं वॉशरूम भी नहीं जा सका, जिस पर जज ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो तुम खड़े भी नहीं हो सकते। मुल्जिम अरमगान ने अदालत में इस्तदा की कि इसे पुलिस की तहवील में ना दिया जाए। इसने कहा कि पुलिस इसे मुसलसल जहनी और जिस्मानी अजियत दे रही है और पुलिस वाले इस पर हंसते हैं, कहते हैं कि ले लिया तुम्हारा रिमांड, अब और तंग करेंगे। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार आरई का मौकिफ था कि मुल्जिम निहायत शातिर है, वो तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा और अदालत को हाई कोर्ट के हुक्म पर होने वाले मेडिकल की रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड बढ़ाने का हुक्म दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई। पुलिस ने इसकी तफ्तीश के लिए JIT बना दी, जिसकी सरबराही DIG मुकद्दस हैदर करेंगे। सिंध हुकूमत ने JIT को मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो मुल्जिमान और उनके ताल्लुकात का बारीक बीनी से जायजा ले। अदालत में पेश की गई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए जब पुलिस ने डिफेंस में वाक़े अरमगान के बंगले पर छापा मारा तो मुल्जिम ने जदीद असलहे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक गेट तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा और ऊपरी मंजिल से अरमगान ने वक्फे से फायरिंग जारी रखी, जिसके नतीजे में DSP एहसन जुल्फिकार और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। पुलिस ने घेराव के बाद मुल्जिम को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से जदीद असलहा भी बरामद कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम पुलिस के सामने बार बार बयान बदल रहा है और कई पहलू अभी तक वाजे नहीं हो सके। मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान की दोस्ती सच क्या है? करीबी दोस्तों के बयानात ने केस को मजीद पेचीदा बना दिया है। अरमगान के एक करीबी दोस्त के मुताबिक अरमगान और मुस्तफ़ा के दरमियान एक लड़की के मामले पर तनाज़ा था। बयान के मुताबिक अरमगान और मुस्तफ़ा की दोस्ती एक मुश्तरका दोस्त सलाल शाह के जरिए हुई थी। अरमगान वेड नशा आवर मवाद दरामद करता और बेचता था और मुस्तफ़ा इस नेटवर्क का हिस्सा था। ताहम जब मुस्तफ़ा ने अरमगान के करीबी दोस्त एंजेलिना से ताल्लुकात बनाए तो अरमगान को ये बात नागवार गुजरी। क्या अदाकार साजिद हसन का बेटा भी मुल्लविस है? इस केस में एक और हैरान कुन मोड़ उस वक्त आया जब मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का नाम भी केस में सामने आया। पुलिस के मुताबिक साहिर हसन को मंशियात फरोश के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया और दौरान तफ्तीश इसने तस्लीम किया कि वो गुज़िश्ता 13 साल से मंशियात का आदी है और 2 साल से इस कारोबार में मुल्लविस था। अदाकार साजिद हसन का कहना है कि इनके बेटे को पहले ही मुजरिम समझ लिया गया है, जबकि अभी कोई सबूत सामने नहीं आया। उन्होंने मुतालबा किया कि मुस्तफ़ा के कत्ल केस में मुल्लविस असल मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। क्या अरमगान केस से बरी हो जाएगा? अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अरमगान भी इसी तरह केस से बाहर निकल जाएगा जैसे कई बाअसर मुजरिम निकल जाते हैं, या फिर इस केस में वाकई इंसाफ होगा? इस केस की पेचीदगियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पुलिस तफ्तीश में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। क्या JIT हकीकत सामने ला सकेगी? क्या पुलिस इस कत्ल के पीछे छुपे असल चेहरे बेनकाब कर पाएगी? ये सब जानने के लिए नजर रखें इस हाई प्रोफाइल केस पर। हक पाकिस्तान की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।